हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ माइनर। डेफिनेशन ऑफ माइनर क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column, in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. देखिए इस डेफिनेशन के कहने का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ये यहां पर ए आई जे, सपोज कर लिया हमने, इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। ये i जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और j जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। और m और n जो ऑर्डर होते हैं, ये हमारा m क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये एलिमेंट की पोजीशन को शो करेगा और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ए आई जे के रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, हमें डिलीट करना है, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल क्या है? एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो हमें 1, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर है ये एलिमेंट, तो A11 आ गया। अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो A11 के रो, जैसे डेफिनेशन बोला था ith रो, तो रो कौन सा है? 1 1 का रो, ये रहा। और jth कॉलम मतलब jth 1 फर्स्ट कॉलम है इसके लिए, तो रो और कॉलम को एलिमिनेट करना है हमें, तो हमारे पास कितना बचा? 4। तो इसका जो हमारा माइनर आया, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था, माइनर ऑफ A11, ठीक है, तो ये हमारा कितना आया? 4। यही हमारा आंसर होगा। देखिए अगर हमें सपोज करो 3 कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऐसी तो होता है। अब माइनर ऑफ A21 क्या बनेगा? माइनर ऑफ A21 क्या है? पहले रो को एलिमिनेट करो उसके, फिर कॉलम को एलिमिनेट करो, तो हमारे पास जो भी हमारा एलिमेंट बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा वही हमारा क्या होगा? माइनर ऑफ A21। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। अब हमें उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो मैंने क्या करा, एक एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 सिंपल ले लेते हैं, 4 5 6 एंड 7 8 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास? 3 है। अब सपोज करो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये इस एलिमेंट की पहले पोजीशन क्या बनेगी? पहले पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में ये एलिमेंट है, और कॉलम के अकॉर्डिंग कितना है? सेकंड ही कॉलम है। तो इसका मतलब अगर मुझे माइनर, तो इसका मतलब मुझे माइनर ऑफ पोजीशन क्या थी इसकी? A22। मैं यहां पर 5 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि रिपीट हुआ अगर एलिमेंट तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं पोजीशन लिखता हूं इसलिए एलिमेंट का। देखिए
अब यहां पर हमारे पास A22 पोजीशन पर है ये 5। अगर इसका माइनर निकालना है तो पहले रो को एलिमिनेट करो, रो एलिमिनेट हो गया, उसके बाद कॉलम को एलिमिनेट करो, कॉलम भी एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर हमारे पास बचा 1 3 एंड यहां पर बचेगा 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें 2/2 का तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। कैसे करेंगे, हमेशा पहले मेन डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 9 माइनस 7 3 जा 21 और ये हमारा नेगेटिव ऑफ 12 आंसर। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसका, M22। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी और एलिमेंट का माइनर निकालना है, सपोज करो 7 8 9 जो कुछ भी क्वेश्चन में हमें मेंशन है, तो यहां पर सिंपल हमें क्या करना है, पहले हमें पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को देखना है कि एलिमेंट की पोजीशन। सपोज करो मुझे 7 का माइनर निकालना है, तो यहां पर मेरे पास पोजीशन सबसे पहले देखना है मुझे। पोजीशन क्या है इसका, पहले रो को देखते हैं हम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में है ये। कॉलम कौन से में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहां पर अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद यहां पर हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, उसके रो और कॉलम को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो रो और कॉलम को आप डिलीट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2 3 5 6 2 3 5 एंड 6। सिंपल। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मेन डायगोनल 12 नेगेटिव ऑफ साइन 15, तो कितना बचेगा हमारे पास, -3 और यही हमारा आंसर। देखिए डेफिनेशन ऑफ अ कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij, यानी कि किसी भी Aij एलिमेंट का कोफैक्टर जो भी होगा उसको Aij से डिनोट करेंगे, इज डिफाइंड बाय Aij इक्वल्स टू -1 होल पावर I प्लस j एंड मल्टीप्लीकेशन में Mij, वेयर Mij इज माइनर ऑफ Aij, यानी कि Mij क्या है, Aij एलिमेंट का क्या है, माइनर है। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझते हैं अब इसको। सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सबसे पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहां पर हमसे कहा है कि 3 का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ A21 क्या कहलाएगा, ये -1 की पावर 2 + 1, ये I को रिप्रेजेंट करता है और ये J को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद M21 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A21। और माइनर अभी हमने क्वेश्चन करा था पिछला, कैसे, -1 की पावर 2 + 1 हो जाता है 3। M21 का मतलब होता है माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं, उसके रो को और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, 2। रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे आप तो कितना बचा हमारे पास, 2। तो -1 की पावर अगर ओड नंबर है, -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर -2 क्या होगा हमारा, A21 कोफैक्टर ऑफ 3 -2 आएगा। ठीक है, देखिए अब 3x3 का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करा हमारे पास एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिंपल। अगर हमसे कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 8, तो यहां पर इसका हमें कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सिंपल। हमने बेसिक रूल क्या पढ़ा है, कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो पहले एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कितना है,
कौन से रो में आता है, थर्ड रो, ठीक है। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। उसके बाद बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -1 पावर i प्लस j था। i क्या था हमारा, i हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और j हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो यहां पर 3 + 2 एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी 3 2। देखिए -1 3 + 2 5 आ गया। अब यहां पर M32 माइनर कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को एलिमिनेट करो। रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे आप तो 1 3 4 6 1 3 4 6 डिटर्मिनेंट। -1 की पावर ओड नंबर है, ओड है तो ये नेगेटिव साइन आएगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, मेन डायगोनल, पहले मेन डायगोनल से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा -6 एंड ये आएगा -12। तो ये -6 बचेगा यहां पर और ये बनेगा हमारा 6। तो यानी कि अगर हमसे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 8 का पूछता है तो कितना आएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 8, 6। ठीक है, यहां पर हमने 2/2 एंड 3/3 किसी भी एलिमेंट का पूछता है प्रोसीजर यही होगा, पहले पोजीशन देखते हैं हम एलिमेंट का। अगर आप पोजीशन देख रहे हो सही तो हमेशा आंसर ऐसे ही निकालना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।